एसएससी एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे रिलीज़ किया गया है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या होता था, कितना लोगों ने फॉर्म भरा, कितना लोग एग्जाम में अपीयर हुए, सबके लिए आरटीआई वगैरह लगाना पड़ता था। तो इस बार ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा कि सब चीज़ें सामने से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दिया गया है। हालांकि अभी बहुत कुछ इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेगा सीजीएल आंसर की के बारे में। ये लोग बता दिए हैं कि सीजीएल टीयर 1 का आंसर की लगभग कब रिलीज होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट आंसर की के ऊपर भी अपडेट है। सीएचएसएल के बारे में, सीएचएसएल का जो एग्जाम डेट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। कितने लोगों ने सीजीएल का एग्जाम अटेम्प्ट किया है इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स है इस वीडियो में। सब कुछ ऑफिशियल पीआईबी डॉक्यूमेंट का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो मैं नीचे अटैच कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे जाकर आप वो पूरा पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं अकेले अपने से जाकर, अगर आप इतना लंबा पीडीएफ रीड करने के लिए सक्षम हैं तो। अदरवाइज बहुत शॉर्ट में इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, जो भी अपडेट्स है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पे एक इंपॉर्टेंट पास का सेल चल रहा है। अगर कूपन कोड क्लस्टर यूज करोगे तो 351 रुपीज में आपको ये सेल के समय ये पास मिल जाएगा, कूपन कोड क्लस्टर। ये जो कूपन कोड है ये केवल 3 डेज के लिए वैलिड रहेगा, और अगर आज रात 12 से 1 बजे के बीच में यूज करोगे तो और ज्यादा डिस्काउंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका लिंक पहले कमेंट में है। अब चलो बात करते हैं सीजीएल टीयर 1 के बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखो 28 लाख अप्रोक्सीमेटली लोगों ने अपीयर किया था, जिसमें से लगभग 13.5 लाख लोग इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपको उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे भी मिल जाएगा। इतने अप्रोक्सीमेट लोग इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड से स्लाइटली ज्यादा ही है। टोटल इतने सेंटर है, इतनी सिटीज है, इतने शिफ्ट है, यानी टोटल 45 शिफ्ट्स है, 15 दिन में करवाए गए थे। नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग नंबर। ठीक, अच्छा, फीडबैक पोर्टल में टोटल 18,920 लोग, इतने लोगों ने अपने फीडबैक पोर्टल में जाकर कैंडिडेट ने सबमिट किया है कोई भी चीज जो उनकी प्रॉब्लम हुई थी। और ये जो पुराना राग इन्होंने आलापा था कि 93% लोगों को अपना फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में से सेंटर अलॉट किया गया है। ठीक है, लैपटॉप बेस्ड टेस्टिंग जो है उसका पायलट टेस्टिंग हुआ है। ठीक है, यानी पायलट बेसिस पर कुछ 1000 लोगों को शायद लैपटॉप बेस्ड सिस्टम दे करके अभी से इसका पायलट बेसिस पे टेस्टिंग किया जा रहा है। और एसएससी चेयरमैन ने पहले भी बोला था कि इसी तरीके से आपके टीयर 2 का जो एग्जाम है सिंगल शिफ्ट में करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ इसका कोई डेटा शेयर नहीं किया गया, लेकिन लैपटॉप बेस्ड पे पायलट टेस्टिंग किया गया है और इनके हिसाब से सक्सेसफुल ही रहा होगा, तभी ये इस चीज को पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, मैल प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाला जो नौटंकी बहुत टाइम से चल रहा था और स्क्राइब का जो मिसयूज हो रहा था उसको इस बार डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, और वैसे लोगों को डिबार किया गया है। साथ में लॉ रिलेटेड, लॉ इन्फोर्समेंट का जो कार्रवाई है वो उनके ऊपर किया गया है। रिमोट एक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे अटेम्प्ट को फ्लैग किया गया है, उसका एनालिसिस ये लोग अभी कर रहे हैं टेक्निकल सेफगार्ड्स लगाकर। ठीक है, जहां पर क्लियर एविडेंस मिला है मैल प्रैक्टिस का, चाहे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया हो या रिमोट एक्सेस का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे कैंडिडेट्स को डिबार कर दिया गया है और उन्हें कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। जहां पर केस क्लियर नहीं है कि वहां कैंडिडेट की गलती है या नहीं है, उनका री एग्जाम करवाया जाएगा 14 अक्टूबर 2025 को। यानी कि अब सीजीएल का जो फाइनल एग्जाम है, आखिरी डेट है, वो अभी से 14 अक्टूबर 2025 तक शिफ्ट हो गई है। तो इतने तारीख तक तो आपका कोई आंसर की वगैरह नहीं आने वाला। फिलहाल 14 अक्टूबर को आपके एग्जाम ही चलेगा उस दिन, यानी ऐसा नहीं कि बीच में सारा एग्जाम होता रहेगा, बट 14 को ऐसे कैंडिडेट्स जिनके ऊपर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है एसएससी को, उनका री एग्जाम करवाया जाएगा। ये सारे उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है। ठीक है, अब आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट जो आप जिसके लिए वीडियो आपने शायद ओपन किया होगा, सीजीएल 25 का जो आंसर की है। देखो, मुंबई में फायर की वजह से एक री एग्जाम का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, ये सारा डिटेल है, आज को ही पता चला होगा। तो ये लोग भी 14 अक्टूबर को ही अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आंसर की इसकी जहां तक बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट की जो आंसर की है, ये बोल रहे हैं कि ये चैलेंज एक्टिवेट हो गया, आंसर की देख सकते हैं। बट मैंने लॉगिन करके देखा था सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, तो मुझे लॉगिन करने के बाद कोई डिटेल वहां पर शो नहीं कर रहा था कि सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की आया है या नहीं आया है। तो अगर आपने सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की आप देख पा रहे हो, आपने एग्जाम दिया है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे शो हो रहा है, ताकि हमें इसके बारे में जानकारी मिले। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये चीज हमें कल देखने के लिए मिलेगी। ये पीआईबी डॉक्यूमेंट आज रात को अपलोड किया गया है। ठीक है, सीजीएल क्वेश्चंस का जो चैलेंज विंडो है, ये लोग बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर 2025 के अराउंड इसको एक्टिवेट किया जाएगा। यानी जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 15 अक्टूबर को ही आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अब 14 को ये लोग एग्जाम ही ले रहे हैं, उसके बाद तुरंत कैसे करवा देंगे ये तो यही लोग जाने। ठीक है, बट इनका कहना है कि 15 के अराउंड, यानी आप समझ लो 15 से 18 के बीच में आप आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सीजीएल एग्जाम का। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की देने में इन्होंने इतना समय लगाया है और सीजीएल का इतना पहले कैसे दे लेंगे ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इनका यही कहना है कि ये 15 अक्टूबर के अराउंड
आंसर की का चैलेंज विंडो सीजीएल के एग्जाम के लिए एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर जो लोग सीजीएल एग्जाम का वेट कर रहे हैं आंसर की का, उनके लिए ये डेट रहेगा 15 से 18 अक्टूबर का। ठीक, चलो अब भाई कुछ अपकमिंग जो एग्जाम्स है, आप सबको पता होगा अभी सीपीओ वगैरह का नोटिफिकेशन आ चुका है, उनको हम लोग कवर नहीं करते तो बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेन जो है सीएचएसएल, देखो बहुत सारी अफवाहें उड़ा जा रही थी, ठीक है, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे। रूमर्स ये थे कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम नहीं होगा, पहले एमटीएस का एग्जाम करवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर उन्होंने पीआईबी डॉक्यूमेंट में बता दिया कि सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सीएचएसएल वालों, आपके लिए अभी हार्डली अब 1 महीने का समय बच रहा है, 1 महीने से भी बहुत कम समय बच रहा है। तो जिनका भी सीएचएसएल का एग्जाम है वो लोग अब तैयारी में लगे रहिए। सामने से आपको टेंटेटिव डेट दे दी गई है, अब इसके बाद भी अगर आप इंतजार करोगे तो गलती आपकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा, उसके बाद जेई का पेपर होगा और उसके बाद कहीं जाकर एमटीएस का पेपर होगा। यानी पहले अप्रोक्सीमेटली जो साइकिल चल रहा था उसी हिसाब से करवाया जाएगा। एमटीएस को पहले करवाने का कोई प्लान नहीं है, तो एमटीएस वालों को अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि टेंशन लेने की तो पूरी एसएससी की कम्युनिटी को ही है जरूरत, लेकिन फिर भी अभी इसके लिए आपके लिए जो सीएचएसएल के कैंडिडेट्स हैं उनको उनका डेट पता चल गया है। सीजीएल वालों को आंसर की का टेंटेटिव डेट पता चल गया, आप लोग उसके हिसाब से वेट कर सकते हो। ठीक है, और वेट करते करते अगर आप लोग दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर का इस्तेमाल करना चाहते हो और जीके जीनियस बैच में एनरोल करना चाहते हो, जिसमें जीके की तैयारी 120 आवर्स के क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट के साथ करवाई गई है, तो आप एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड पूजा20, ये कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 अक्टूबर मिडनाइट तक ये ऑफर एक्टिवेटेड है, इसका लिंक पहले कमेंट में दिया हुआ है। अगर बैच के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम का यह बैच है, चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूँगा।